हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। इट्स यश कुकरेजा फ्रॉम हाउस द कोड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं इन द लिंक लिस्ट। तो हमने इससे पहले एरे के थ्रू भी क्यू बनाना सीखा था और इस वाले वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू बनाने वाले हैं। तो क्यू का एक ओवरव्यू देख लेते हैं एकदम फास्ट। तो क्यू असल में क्या होता है, कोई भी लाइन देखी होगी आप लोगों ने जिसमें लोग खड़े रहते हैं या तो कार्स लाइन में होती है, तो इस लाइन को हम लोग क्यू कह सकते हैं। एंड इन द डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ये क्यू बना सकते हैं जिसमें सबसे मेन जो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि एक क्यू के अंदर, एक लाइन के अंदर जो सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले खत्म होता है, राइट। तो इसी तरह इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा एंड जो लास्ट में आया वो लास्ट में डिलीट होगा। ओके, तो स्टेक में थोड़े अलग प्रिंसिपल थे, इसमें थोड़े अलग प्रिंसिपल है। एज ए डेटा स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 एलिमेंट्स है, जिसमें से 5 जो है वो फ्रंट में है, एकदम आगे है, एंड जो 6 है वो एकदम लास्ट में है, एकदम रेयर में। ओके, तो इसमें अगर कुछ भी इंसर्ट होगा ना तो वो पीछे से इंसर्ट होगा। ओके, तो जैसे ही मैं इसमें कुछ भी इंसर्ट करता हूँ तो वो पीछे से 6 के बाद इंसर्ट होता है। एंड सेम अगर मैं डिलीट करूँगा तो वो आगे से डिलीट होगा। तो ये इसके प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है कि जो पहले आया वो पहले डिलीट होगा, कुछ इस तरह से। तो हम लोगों ने ये एरे के थ्रू देख लिया है और इस बार हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू देखेंगे। तो अभी मैंने एकदम बेसिक सा प्रोग्राम बना दिया है जिसमें मैंने ये 2 हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड कर दिए एंड जो मेन फंक्शन है वो बना दिया है। और अभी मैं यहाँ पे टोटल 3 फंक्शंस डिक्लेयर करूँगा जो कि काफ़ी मेन फंक्शन होते हैं कोई भी क्यू के डेटा स्ट्रक्चर में। तो उसमें से सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एनक्यू, जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं हमारे क्यू के अंदर। दूसरा फंक्शन है डी क्यू, जिसके थ्रू हम लोग हमारे क्यू के अंदर से फंक्शन कोई भी एलिमेंट डिलीट करा सकते हैं। एंड तीसरा है डिस्प्ले। ओके, तो ये 3 जो है वो मेन फंक्शंस है कोई भी क्यू ऑपरेशन के अंदर, कोई भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और ऑफकोर्स हम लोग लिंक लिस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें नोड बनानी पड़ेगी। तो सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग ये करने वाले हैं। तो हम लोग बनाते हैं एक स्ट्रक्ट, मतलब कि एक स्ट्रक्चर नोड का, एंड उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट होगा इंट डेटा। इसके अंदर ही हमारा जो डेटा है वो स्टोर होने वाला है, जो एलिमेंट है वो स्टोर होने वाला है। एंड दूसरी चीज़ इसके अंदर जो होगी वो है स्ट्रक्ट नोड एंड एक पॉइंटर जो कि इसका नेक्स्ट बता रहा होगा। ओके, तो इसके अंदर हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर नोड के बाद वाले स्ट्रक्चर नोड का एड्रेस स्टोर करवाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया। इसके बाद इसके एंड में हम लोग टोटल 2 पॉइंटर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने स्टेक वाला इम्प्लीमेंटेशन देखा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने एक ही वेरिएबल बनाया था जो कि था टॉप। लेकिन इस बार इसमें हम लोग 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, एक होगा फ्रंट एंड दूसरा होगा रेयर। ओके, सो ये फ्रंट जो है वो पहला एलिमेंट स्टोर करेगा और ये जो रेयर है वो करंट रेयर एलिमेंट जो लास्ट में होगा उसे स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये बन चुका है। एंड अब हम लोग चलते हैं सबसे पहला हमारा फंक्शन डिफाइन करने जो कि है एनक्यू। तो मैं अभी बना देता हूँ void एनक्यू एंड इसके स्कोप्स। इसी एनक्यू को मैं एक बार कॉल भी कर दूंगा हमारे मेन के अंदर। एंड अब इसे हम लोग करेंगे डिफाइन अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम मैं दूंगा इंट डेटा, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ और हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आपको इस वाले डेटा के अंदर क्या स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर अ एलिमेंट, एन एलिमेंट एक्चुअली, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। ओके, समथिंग लाइक दिस। एंड इसके आगे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू मैं जो भी यूज़र एलिमेंट लिखेगा उसे स्टोर करवा दूंगा हमारे डेटा के अंदर, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नोड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड लिखूंगा और उसको नाम दूंगा न्यू नोड। ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमें एक नई नोड चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे न्यू नोड नाम लिखा है। एंड इस न्यू नोड को मैं मेमोरी एलोकेट करवा दूंगा। इसके पहले भी हमने देखा है मेमोरी एलोकेट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप कास्ट करूँगा इसे हमारे स्ट्रक्ट नोड के पॉइंटर की तरह, एंड मैलॉक फंक्शन को यूज़ करके इसे हमारे स्ट्रक्ट नोड की साइज़ का
मेमोरी एलोकेट करवा दूंगा, कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ये जो न्यू नोड है एक बार चेक कर लेंगे कि ये न्यू नोड जो है वो नल तो नहीं है ना, मतलब अगर हम लोगों ने जो मेमोरी एलोकेट की है वो नहीं हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है सो वी विल प्रिंट एफ एरर एंड आगे बढ़ेंगे। अगर एरर नहीं है तो हम लोग जाएंगे एल्स के अंदर और सिंपली हमारे न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट के अंदर हमारा डेटा स्टोर करा देंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो ये ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ये करवा सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट में ऑफकोर्स ये इसके नेक्स्ट में कुछ भी नहीं होगा फॉर नाउ, क्योंकि ये नया है और इसके आगे कुछ भी नहीं होगा हाल फिलहाल के लिए। इसके लिए हम लोग इसके नेक्स्ट में नल स्टोर करवा देंगे। ओके, सो यहाँ तक का क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग एक कंडीशन चेक करवाने वाले हैं और वो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हमारा जो ये फ्रंट है वो नल है क्या, क्योंकि अगर हम लोग हमारे पास एक फ्रंट है, हमारे पास पहले से ही एक क्यू है, तो उसका फ्रंट नल नहीं होगा। ओके, तो अगर हमारी क्यू पूरी की पूरी तरह खाली है तो ही उसका फ्रंट इक्वल्स टू नल होगा, वरना फ्रंट में कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका मतलब अगर ये हमारी जो फ्रंट इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब हमारी क्यू पूरी तरह से खाली है। और अगर ऐसा है तो हम लोग हमारे फ्रंट को और हमारे रेयर को ये न्यू नोड असाइन करवा देंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब एक भी एलिमेंट नहीं है हमारे क्यू के अंदर तो वो इस वाले सेक्शन के अंदर जाएगा एंड हमारा फ्रंट और रेयर न्यू नोड बन जाएंगे। मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है हमारे क्यू के अंदर और वही हमारा पहला और आखिरी एलिमेंट है, इस वजह से फ्रंट और रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड करवा दिया। और अगर अगली बार वो जाएगा, मतलब कि हमारा फ्रंट इक्वल्स टू नल नहीं है, तो वो इस एल्स वाले पार्ट में जाएगा। और अगर वो उस एल्स वाले पार्ट में जाता है तब हमें सिर्फ रेयर वाले साइड को देखना है और फ्रंट वाले साइड को नहीं, क्योंकि हमारे पास पहली चीज़ तो है। लेकिन अगली बार अगर कोई भी आएगा तो जैसा कि हमने देखा था कि इंसर्ट हम लोग रेयर साइड पे कराते हैं, उसमें हमारा फ्रंट का कोई काम नहीं है, तो हम लोग जो भी ऑपरेशन करेंगे वो रेयर साइड करेंगे। सो अगर फ्रंट नल नहीं है, मतलब फ्रंट के अंदर कोई एलिमेंट है, मतलब हम लोग सेकेंड प्लेस पे कुछ भी डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे रेयर के नेक्स्ट को इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग करेंगे हमारे रेयर को इक्वल्स टू न्यू नोड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, किस फ्लो में वर्क कर रहा है। और एट द एंड मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालूंगा, इंसर्टेड एंड %d एंड लास्ट में इस डेटा को वहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो अब मैं तुम्हें एक फ्लो बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में आपने जैसे ही ये प्रोग्राम चालू किया तो हमारी जो ये फ्रंट और रेयर है वो नल होगा पूरी तरह से, क्योंकि हमारी क्यू है वो एकदम एम्प्टी है। पहली बार अगर आप कुछ भी इंसर्ट करवाते हो इसके अंदर तो वो यहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 इंसर्ट करवाया तो यहाँ से आपने 5 दिया एंड यहाँ पे हमारी जो है न्यू नोड बन चुकी है। अब ये इसके अंदर जाएगा, हमारे न्यू नोड के अंदर 5 स्टोर करवा देगा एंड उसके नेक्स्ट पे नल स्टोर करवाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे जाएगा तो देखेगा कि फ्रंट नल है क्या, तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में फ्रंट नल होगा क्योंकि हमारी क्यू में कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए वो ये ट्रू कर देगा और इसके अंदर जाएगा। एंड आपका जो ये 5 था यहाँ पे, वो 5 हमारा फ्रंट भी होगा एंड रेयर भी होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा पहला और आखिरी चीज़ है वो आखिरी भी है और पहला भी है, इस वजह से फ्रंट और रेयर दोनों एक ही होंगे। बट अब वापस से आप कुछ भी इंसर्ट करवाओगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 इंसर्ट करवाया एंड वापस से यहाँ पे नीचे जाएगा एंड इस वाली यहाँ पे जाएगा, तो हमारा जो फ्रंट है वो ऑफकोर्स अभी 5 है क्योंकि पहला हमारा 5 है, तो वो इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो एल्स वाले में जाएगा। एंड एल्स वाले में क्या होगा, हमारा जो रेयर है जो कि अभी पहला है 5 है, उसके नेक्स्ट में हम लोग 3 स्टोर करवा देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम लोग उस 3 को ही रेयर असाइन करवा देंगे, मतलब अभी हमारा जो रेयर है वो 3 हो गया क्योंकि अभी 3 जो है वो लास्ट में आ गया। ओके, सो इस तरह से हमारा रेयर 3 हो जाएगा, हमारा फ्रंट 5 हो जाएगा और इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, रेयर आगे और जाता रहेगा। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका है। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ कि ये सही से काम कर भी रहा है या नहीं। सो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाऊँगा एंड कंपाइल एंड रन करूँगा। ओके, सो ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली
और यहाँ पे आ रहा है एंटर द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 एंड एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आ गया इंसर्टेड 5। तो हमारा जो ये NQ ऑपरेशन है वो अच्छे से काम कर रहा है बिना किसी एरर के। सो इस तरह से आप लोग इंसर्ट करवा सकते हो आपकी क्यू के अंदर। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DQ ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। ओके, सो आई होप कि आपको NQ ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ चुका है। एंड अगर आ चुका है तो लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल मीट यू वेरी सून।